जब खिलाड़ी विदेशी जमीन के ऊपर बड़े बड़े दिग्गजों को पटखनी देकर मेडल जीत कर लाते हैं, तब कोई ये सवाल नहीं पूछता कि इन खिलाड़ियों में, इन पहलवानों में ज्यादातर हरियाणा के ही खिलाड़ी क्यों हैं? हरियाणा के खिलाड़ी ही ज्यादा मेडल जीत कर क्यों लाते हैं? लेकिन जब वही खिलाड़ी अपने लिए न्याय की मांग करते हैं, धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होते हैं, तो सवाल पूछा जाता है कि हरियाणा के खिलाड़ी ही क्यों बोलते हैं? है ना कमाल का दोगलापन? है ना कमाल का दोगलापन कि जब ये खिलाड़ी मेडल जीत कर लाते हैं तो प्रधानमंत्री सबसे पहले उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए दौड़े दौड़े चले जाते हैं, लेकिन जब यही खिलाड़ी अपने लिए न्याय की मांग करते हैं तो प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। जब ये खिलाड़ी मेडल जीत कर लाते हैं तो बृजभूषण शरण सिंह, माननीय सांसद महोदय, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, उनकी मेहनत का नतीजा है। लेकिन जब ये खिलाड़ी आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर संगीन आरोप लगाते हैं, तो इनको दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भड़काया है ना कमाल का, गजब का दोगलापन। अपने आरोपों के बचाव में जांच से बचने के लिए बृजभूषण क्या क्या अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें पोस्ट की गई हैं रविश रंजन शुक्ला, पत्रकार हैं, उनकी तरफ से बताया गया है कि आज की तारीख में भी बृजभूषण की जो कोठी है, जो सरकारी आवास है, उसके बाहर ये बैनर्स लगे हुए हैं। और बैनर्स में ये छोटी छोटी तस्वीरें देखिए, किसकी हैं? विनेश फोगाट, नवीन, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, ये लगभग सारे, जी हाँ, ज्यादातर जो पहलवान हैं आज की तारीख में बृजभूषण के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगाकर। कुछ दिन पहले तक बृजभूषण इनकी छोटी छोटी और अपनी बड़ी फोटो लगाकर बैनर पोस्टर्स लगवा रहे थे, ये दिखाते हुए कि मानो इन पहलवानों ने तो कुछ किया ही ना हो, जो कुछ हुआ है ये बृजभूषण की मेहनत का नतीजा है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में, अभी कुछ दिन पहले जो 2022 बीता है, उसमें संपन्न हुए हैं, उसमें स्वर्ण पदक इन खिलाड़ियों ने जीता। और उन खिलाड़ियों के बारे में बृजभूषण मीडिया में आकर पता है क्या कहते हैं? कि इन खिलाड़ियों का तो करियर ही खत्म हो चुका है, ये कुछ कर ही नहीं सकते, मेडल ये जीत ही नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में एक ऐसा आदमी इस तरह की टिप्पणी करता है जिसको कुश्ती का शायद कह भी ना मालूम हो। किस हैसियत से? वो तो मानो 500-700 मेडल जीत चुके होंगे देश के लिए, तभी उनको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया गया। आरोप लगा रहे हैं कि ये खिलाड़ी तो दीपेंद्र हुड्डा के हाथों में खेल रहे हैं, मानो ये छोटे छोटे बच्चे हैं। पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले खिलाड़ियों के बारे में इस तरह की ओछी टिप्पणी कर रहे हैं श्रीमान, मानो वो तो बच्चे हैं, उनको तो कोई भी बहका सकता है, बरगला सकता है। ये सिर्फ उन खिलाड़ियों की प्रतिभा के ऊपर सवाल या निशान नहीं है, उनकी समझ के ऊपर भी सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। फिर वो आगे कहते हैं कि ये सब तो हरियाणा के इलेक्शन को देखकर हो रहा है। हरियाणा का इलेक्शन आसपास है, हरियाणा का इलेक्शन 2024 में होना है, उससे पहले तो पूरे देश का इलेक्शन हो जाएगा, उससे पहले लगभग आधा दर्जन राज्यों के इलेक्शन हो जाएंगे। कोई इनको कैलेंडर दे, कोई इनको बताए कि आज 2023 चल रहा है, 2024 के एंड में हरियाणा में इलेक्शन होने हैं, उससे पहले देश की सरकार और तमाम राज्यों की सरकारें तय हो जाएंगी, तब जाकर हरियाणा का इलेक्शन होगा। कुछ तो लॉजिक, कुछ तो सच्चाई अपनी बातों में रखिए, जिससे लोगों को लग सके कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो झूठे भी हो सकते हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने बेशर्मी की इंतहा तो तब कर दी जब उन्होंने इन खिलाड़ियों की कम्युनिटी, जाहिर तौर पर जाति के ऊपर सवाल उठाया, क्योंकि इस देश में अब आम हो गया है, चाहे रेप के आरोप लगे, चाहे मर्डर के आरोप लगे, किसी भी तरह के आरोप लगे तो जाति और धर्म की आड़, जाति और धर्म का मुद्दा उछाल दो, उससे बच जाओगे। यही कोशिश बृजभूषण शरण सिंह ने की है। कहा है कि ये बोलने वाले ज्यादातर खिलाड़ी एक ही जाति के क्यों हैं, एक ही कम्युनिटी के क्यों हैं? बृजभूषण शरण सिंह, ये सवाल आपने तब नहीं पूछा जब आप इन खिलाड़ियों की उपलब्धि, जब इन खिलाड़ियों के मेडल लाने, जब ये खिलाड़ी मेडल ला रहे थे, तब आपने ये सवाल नहीं पूछा कि ज्यादातर खिलाड़ी एक ही कम्युनिटी के क्यों हैं।
ये जो आप बैनर पोस्टर्स लगवा रहे थे उन खिलाड़ियों की छोटी छोटी और अपनी बड़ी बड़ी फोटो लगवा रहे थे, खुद वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे, आपके जहन में ये सवाल तब क्यों नहीं आया कि ये जो फोटो मैं लगा रहा हूँ, जिनकी उपलब्धि पर वाहवाही लूट रहा हूँ, ये ज्यादातर खिलाड़ी एक ही कम्युनिटी के क्यों हैं? ये सवाल किसी एक जाति पर नहीं है, बल्कि इस पूरी की पूरी देश की व्यवस्था के ऊपर सवाल है, जो ब्रिजभूषण शरण सिंह उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की व्यवस्था के ऊपर सवाल है। क्या कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स में जाति देखकर मेडल दिया जाता है, या ये खिलाड़ी अपने दम के ऊपर वहां से मेडल जीत कर लाते हैं? दुनिया के बड़े बड़े धुरंधरों को पटकनी देकर मेडल जीत कर लाते हैं। ब्रिजभूषण को ये हिम्मत कहां से आ रही है? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए।